इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, क्या गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है? जवाब है, अगर गुस्से में होश था और लफ्ज साफ बोले गए हो तो तलाक वाकई हो जाती है। आपका अगला सवाल, क्या मजाक में दी गई तलाक भी हो जाती है? जवाब, जी हाँ, मजाक या खेल खेल में दी गई तलाक भी शरीयत में तलाक मानी जाती है। आपका अगला सवाल, अगर ख्वाब में कोई मरे हुए को रोते हुए देखे तो? जवाब है, यह इशारा है कि उसे दुआ या सदके की जरूरत है। आपका अगला सवाल, अगर कोई ख्वाब में किसी गरीब की मदद करता दिखे तो? जवाब है, यह बहुत नेक ख्वाब है। इसका मतलब है कि अल्लाह उसकी रिस्क में बरकत देगा। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को माहवारी के दौरान तलाक देना जायज है? जवाब, नहीं, माहवारी के वक्त तलाक देना मना है, ये शरीयत के खिलाफ है। आपका अगला सवाल, क्या जिन इंसान से शादी कर सकता है? जवाब, शरीयत के मुताबिक ये हराम और नामुमकिन है, क्योंकि जिन और इंसान दो अलग मखलूक है। आपका अगला सवाल, अगर ख्वाब में कोई मरे हुए रिश्तेदार को मुस्कुराते देखे तो? जवाब, यह अच्छी अलामत है, वो शख्स जन्नत की नेमत में है इंशाअल्लाह। आपका अगला सवाल, क्या किसी के साथ मजबूरी में जीना हो जाए तो गुनाह है? जवाब, अगर मजबूरी और जबरदस्ती हो तो मजलूम बेगुनाह है। आपका अगला सवाल, तलाक देने का सही तरीका क्या है? जवाब, एक तलाक देकर इद्दत पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। अगर सुलह हो जाए तो निकाह फिर से कायम हो सकता है। आपका अगला सवाल, अगर किसी पर जिन्न मोहब्बत का असर हो तो क्या करना चाहिए? जवाब, रुकैया सरिया यानी कुरानी इलाज करवाना चाहिए। सूरह बकरा, आयतल कुर्सी और 4 कुल की तिलावत करें। आपका अगला सवाल, अगर ख्वाब में कोई बीमार हो जाए तो क्या मतलब है? जवाब, यह गुनाहों से पाक होने या किसी नेक काम के आने की अलामत है। आपका अगला सवाल, क्या 3 तलाक एक साथ देना जायज है? जवाब, शरीयत में एक साथ 3 तलाक देना नापसंद है, मगर हो जाती है। आपका अगला सवाल, अगर कोई ख्वाब में नमाज पढ़ता हुआ देखे और सुकून महसूस करे तो? जवाब, यह ईमान की मजबूती और अल्लाह की कुर्बत की निशानी है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को तलाक मांगने का हक है? जवाब, अगर शौहर जुल्म करे या हक अदा ना करे तो बीवी खुला के जरिए तलाक मांग सकती है। आपका अगला सवाल, अगर कोई ख्वाब में अपने घर में किसी की मौत देखे तो? जवाब, यह बुरा नहीं बल्कि उस शख्स के लिए खुशखबरी और बरकत की अलामत होती है। आपका अगला सवाल, क्या तलाक के बाद शौहर और बीवी दोबारा निकाह कर सकते हैं? जवाब,
अगर 1 या 2 तलाक हुई है और इद्दत पूरी नहीं हुई तो हाँ, सुलह से निकाह कायम हो सकता है। आपका अगला सवाल, इद्दत कितनी होती है? जवाब, 3 माहवारी के बराबर, या अगर गर्भवती है तो बच्चे के पैदा होने तक। आपका अगला सवाल, खुला क्या होता है? जवाब, जब बीवी अपनी मर्जी से कुछ मुआवजा देकर शौहर से अलग होती है उसे खुला कहते हैं। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के बाद बीवी से दूर रहना चाहिए? जवाब, नहीं, बल्कि प्यार और राहत देना सुन्नत है। आपका अगला सवाल, क्या तौबा करने के बाद जिना करने वाला जन्नत में जा सकता है? जवाब, हाँ, अगर तौबा सच्ची हो और दोबारा गुनाह ना करे तो अल्लाह जन्नत देगा। आपका अगला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सज धज सकती है? जवाब, नहीं, सिर्फ शौहर के लिए सजना सुन्नत है। आपका अगला सवाल, बीवी के शर्मगाह में उंगली डालना कैसा है? जवाब, इस्लाम में शौहर और बीवी का रिश्ता पाक और इज्जत वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में हया और एहतराम बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स बीवी के साथ ऐसा काम करे जो तकलीफ, गंदगी या हराम काम की सूरत इख्तियार करे तो ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर मकसद प्यार, मोहब्बत और आपसी रजामंदी के साथ हो और उसे शरई तौर पर कोई हराम हरकत ना हो तो इस्लाम इसे मना नहीं करता, बस हदों का एहतराम जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।